आदरणीय मंचासीन एवं आज के 21 अगस्त 2024 ST/SC मोर्चा भारत बंद के आह्वान पर उपस्थित मेरे माता पिताओं, भाई बहनों एवं प्यारे बच्चों, हम सभी आज ST/SC मोर्चा के तहत भारत बंद के आह्वान में हम सभी जय स्तंभ चौक में एकत्र हैं। हम सभी जानते हैं कि आरक्षण की लड़ाई के चलते आज हम यहाँ पे इस चिलचिलाती धूप के नीचे बैठने के लिए मजबूर हैं। हमें जानना होगा कि आरक्षण क्या है, किनको किनको आरक्षण मिलनी चाहिए। आरक्षण की लड़ाई बहुत पुरानी है। देश का आजाद होने के पूर्व से ही हमारे कुछ जाति और जनजाति के लोग जो कि देश में समानता का अधिकार उनको बराबरी के साथ नहीं मिलता था, जिसके कारण शिक्षा में, नौकरी में वे भेदभाव सा महसूस करते थे। हमारे पूर्व विद्वानों ने इस पर स्टडी किया, अध्ययन किया और वे इस देश के कुछ जातियों को अलग अलग खंड में विभाजित किया, जिसमें ST, SC, OBC वर्ग के लोग आते हैं और साथ में अन्य समुदाय के लोग। अब हम सभी जानते हैं कि जो देश में ST, SC समुदाय के जो लोग हैं वे पारंपरिक जो हमारा व्यवसाय है, खेती बाड़ी है, मजदूरी है, ठेला खींचने का काम करते हैं, कूली का काम करते हैं, जिसके कारण शिक्षा और नौकरी पे समान अधिकार प्राप्त नहीं होता था। उस समानता को लाने के लिए सरकार ने ST, SC, OBC समुदाय के लिए विशेष आरक्षण का प्रावधान लागू किया। ये विगत कई लंबे समय से जब से आरक्षण का प्रावधान हुआ है, कुछ समय से इस आरक्षण के चलते विभिन्न प्रकार की बातें होने लगी है। हमारे कुछ विद्वान कहते हैं कि आरक्षण की वजह से देश बर्बाद हो रहा है। आप सभी के सामने अभी मैं कुछ बातों को रखूंगा, आप लोगों को पता चलेगा कि देश किसके चलते बर्बाद हो रहा है। यदि आप मानते हैं कि आरक्षण की वजह से देश बर्बाद हुआ है, तो फिर इन लाइनों को हम आपके समक्ष रख रहे हैं। जो तुम कहो सच, हम जो कहिए झूठ, मुल्क में नफरत से फैला हुआ पूरा भूचाल मचा डाला है। कुछ बुद्धिमान कहते हैं कि आरक्षण ने देश को बर्बाद कर दिया। अब आप बताइए, देश की आजादी होने के बाद से 14 व्यक्ति देश के राष्ट्रपति बने, उसमें से कितने लोग आरक्षित या तो फिर दलित वर्ग के थे। 15 प्रधानमंत्री बने, उसमें से कितने दलित वर्ग के थे। 43 उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश बने, उसमें से आप सभी बताइए कि कितने दलित वर्ग के लोग उस पद में आसीन रहे। 19 मुख्य चुनाव आयुक्त बने, उसमें से बताइए कि कितने दलित वर्ग के लोग वहां पे काबिज रहे। देश में जितने भी बड़े घोटाले हुए, उनमें से कितने दलित घोटालेबाज है, बताइए जरा, आप लोगों को पता चलेगा कि कौन घोटाला करता है देश का। कितने दलित लोग ऐसे हैं जो बड़े कारपेट घराने के व्यवसायी है, जो देश की अर्थव्यवस्था को बाधित कर सकता है। आप बताइए कि देश को बर्बाद कौन कर रहा है। संभावित ब्लैक मनी वालों की सूची देखें तो कोई आरक्षित वाला नजर नहीं आता। तो फिर देश को बर्बाद कौन कर रहा है। जितने लोग बैंकों का रुपया हजम करके बैठे हैं या भाग गए हैं, कितने उसमें से आरक्षण वाले हैं, शायद इसमें से कोई भी नहीं। फिर देश को बर्बाद कौन कर रहा है। बड़े बड़े ठेकेदार जो सरकारी ठेके लेते हैं, रोड बनाते हैं, सरकारी बिल्डिंग बनाते हैं, बताइए उसमें से कितने आरक्षित वर्ग के लोग हैं। शायद जवाब मिलेगा इसमें से 1 या 2%। तो फिर देश को बर्बाद कौन कर रहा है। जब ब्लैक मनी की लिस्ट को एक भी रिजर्व कैटेगरी के लोग नहीं है, फिर देश को बर्बाद करने वाले की सूची इस प्रकार से है
देश को रिजर्वेशन बर्बाद नहीं कर रहा है, बल्कि देश को और अन्य लोग बर्बाद कर रहे हैं। कुछ मैं घोटाले की सूची आप सभी के सामने में रखना चाहता हूं। आप सभी को स्पष्ट हो जाएगा कि देश को बर्बाद कौन कर रहा है। बोफोर्स तोप घोटाला, कॉमनवेल्थ घोटाला, आदर्श सोसाइटी घोटाला, सत्यम घोटाला, काला धन घोटाला, स्टाम्प घोटाला, टेलीकॉम घोटाला, शेयर घोटाला, चीनी घोटाला, ऐसे बहुत सारी लंबी सूची है जो इन घोटालों की है। सभी घोटाले क्या आरक्षण प्राप्त लोगों ने किए हैं? बताइए, इनमें से किसी व्यक्ति का नाम दलित वर्ग की सूची में है क्या? फिर देश को बर्बाद किसने किया है? कब तक बेवकूफ बनाते रहेंगे देश को? और हाँ, फिर भी अगर लोग अपने हुनर और काबिलियत से थोड़ा सा आरक्षण का सहारा पाकर क्या कामयाब होने लगे हैं? आपके पेट में दर्द उठने लगा है, आपके पेट में मरोड़े उठने लगी है कि वे आज अपने लेवल से थोड़ा सा ऊपर उठ गए, थोड़ा सा पढ़ लिख के आज के नौकरी में भागे, आपको पेट में मरोड़ियां चालू हो गई है।